वह पहले की बात है। एक नगर में राजा देवशक्ति राज कर रहा होता है। उसका एक बेटा होता है। उस राजकुमार के पेट में एक सांप अपना डेरा बना लेता है। पेट में सांप होने की वजह से राजकुमार धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। देवशक्ति परेशान होकर एक मशहूर वैद्य को बुलाता है। वैद्य जी, देखिए मेरे बेटे को क्या हुआ है। वो कई दिनों से कमजोर हो रहा है। जी महाराज, मैं अपनी औषधि राजकुमार को दे देता हूँ, वो जल्द ही ठीक हो जाएंगे। वैद्य बहुत दिनों तक राजकुमार का उपचार करता है, लेकिन राजकुमार की तबीयत में सुधार नहीं आता। देवशक्ति बहुत दुखी हो जाता है। ये देखकर राजकुमार अपना राज्य से दूर दूसरे राज्य में चला जाता है और वहाँ भिखारी की तरह मंदिर में रहने लगता है। राजकुमार जिस राज्य में जाता है वो राज्य राजा बलि का होता है। उसकी 2 जवान बेटियां होती है। दोनों बेटियां एक सुबह बलि से आशीर्वाद लेने जाती है। एक बेटी बलि को प्रणाम करते हुए कहती है, आपकी कृपा से ही संसार में सब सुखी है। वहीं दूसरी बेटी कहती है, भगवान आपको आपके कर्मों का फल दे। ये सुनकर राजा क्रोधित हो जाता है और मंत्री से कहता है, मुझे कठोर शब्द कहने वाली इस लड़की की शादी किसी गरीब लड़के से कर दो, ताकि ये अपने कर्मों का फल स्वयं चख सके। राजा के आदेश का पालन करते हुए मंत्री उसकी शादी मंदिर के पास बैठे हुए उस भिखारी से करवा देता है। वो वही राजकुमार होता है जिसके पेट में सांप ने डेरा डाला था। राजकुमारी अपने पति की सेवा करने लगती है। कुछ दिनों के बाद दोनों दूसरे राज्य की यात्रा पर निकलते हैं, क्योंकि दोनों मंदिर में रहना सही नहीं समझते। सफर के दौरान राजकुमार थक जाता है। राजकुमारी कहती है, जी आप बहुत थक गए हैं, आप आराम कीजिए, मैं कहीं से हम दोनों के लिए भोजन का इंतजाम करके आती हूँ। राजकुमार वही एक पेड़ के नीचे आराम करने लगता है। थोड़ी देर के बाद जब राजकुमारी वापस आती है तो राजकुमार के मुंह से एक सांप को बाहर निकलते हुए देखती है। वो थोड़ा डर जाती है। साथ ही वहाँ एक बिल से और एक सांप निकलता है और दोनों सांप एक दूसरे के साथ बात करने लगते हैं, जिसे राजकुमारी चुपके से सुन लेती है। तुम इस राजकुमार के पेट में रहकर उसे तकलीफ क्यों दे रहे हो? साथ ही तुमने अपनी जिंदगी को भी खतरे में डाला हुआ है। अगर किसी ने राजकुमार को जीरा और सरसों का सूप पिला दिया तो तुम्हारी मौत हो जाएगी। फिर राजकुमार के मुंह से निकलते हुए सांप ने कहा, हाँ, तो तुम भी इस बिल में रखे हुए सोने के घड़े की रक्षा क्यों कर रहे हो? वो तुम्हारा काम तो नहीं है। सोचो, अगर किसी को इस बारे में पता चल गया और किसी ने बिल में गर्म पानी या तेल डाल दिया तो तुम भी मर जाओगे। थोड़ी देर बाद दोनों अपनी जगह चले जाते हैं। राजकुमारी को दोनों सांपों के राज के बारे में पता चल जाता है। राजकुमारी सबसे पहले राजकुमार को जीरा और सरसों का सूप पिलाती है। थोड़ी देर बाद राजकुमार को ठीक लगने लगता है। फिर राजकुमारी बिल में उबलता हुआ पानी डाल देती है, जिसकी वजह से दूसरे सांप की भी मौत हो जाती है।